और नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। डायरेक्टली इनडायरेक्टली होकर 42% हिस्सा कोऑपरेटिव का है, परंतु एक प्रकार से चीनी उत्पादन में हमारा योगदान 30% है, मगर चीनी की एक्सपोर्ट में 1% है। दूध के उत्पादन में हमारा योगदान 17% है, मगर मिल्क प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कोऑपरेटिव का योगदान 2% से कम है। मैं ये बता रहा हूं कि कितनी अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र के लिए पड़ी हुई है। इसका दोहन करने के लिए एक जरिया चाहिए था, जो किसान सहकारी समिति और विश्व के बाजार के बीच में कड़ी बने। और मैं मानता हूं कि ये जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना हुई है, उससे कड़ी की जो कमी थी, वो कमी आज पूरी हो जाएगी। इसके माध्यम से छोटी छोटी समितियों को भी आवश्यक फाइनेंस और फाइनेंस के नॉलेज की उपलब्धता ये समिति कराएगी। निर्यात की मेंटालिटी और निर्यात के लिए उपयुक्त सावधानियां जो रखनी है, निर्यात अनुकूल मटेरियल के उत्पाद के लिए, इसके लिए भी ये समिति काम करेगी। ब्रांड के बारे में सजगता, क्वालिटी के लिए जागरूकता, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पैरामीटर्स तय करना, ये सारे काम राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड करेगा और बिल्कुल नगण्य चार्ज लेकर छोटे से छोटे किसान को उपलब्ध कराएगा। आज किसान का चाहे गेहूं निर्यात हो या गन्ने में से बनी हुई चीनी निर्यात हो या मिल्क प्रोड्यूस निर्यात हो, किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है। ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड जो एक्सपोर्ट करेगा, वो एक्सपोर्ट का मुनाफा जो है वो 50% कम से कम किसान के पास चला जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया। किसान के पास से हम जो परचेज करेंगे वो एमएसपी के कर इसका भुगतान कर लेंगे और फिर 6 माह की बैलेंस शीट बनने के बाद एमएसपी के किए हुए भुगतान के अतिरिक्त जितना भी मुनाफा आएगा, इसका 50% सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। मानो मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि हमने 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया। 1 लाख टन चावल के एमएसपी जितना रेट तो किसान को परचेज के वक्त ही दे देंगे, और 1 लाख टन चावल निर्यात करने के कारण राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को जो मुनाफा होगा, इसमें एमएसपी का कॉस्ट बात कर 50% है, वो पर केजी डिवाइड कर जिस किसान ने जितना चावल दिया है उसके बैंक अकाउंट में हम सीधा डाल देंगे। इसके कारण किसानों को निर्यात योग्य उत्पाद बढ़ाने में उत्साह भी बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। मित्रों, मैंने एक एपीएमसी चलाई है। हमारी एपीएमसी में हमने ये प्रयोग बहुत पहले 98 में किया था, तो विफल हो गए, मुंह की खानी पड़ी। जीरा एक्सपोर्ट करने के लिए किया था। अब एक्सपोर्ट करने के लिए तो गए, सब करा भी, मगर जीरा खेत में से उठाते वक्त जो मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान नहीं दिया था हमने।
एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, माल रिजेक्ट हो गया। मगर मैं तो हारने वाला आदमी नहीं हूं। फिर हमने कुछ लोगों को बुलाया कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी, कि साहब कोई टेक्नोलॉजी नहीं करनी है। फर्टिलाइजर की थैलियां है, उसको काटकर सीकर उल्टा कर बाहरी साइड, फर्टिलाइजर वाली साइड नहीं, जीरा उसमें डालो और उसी में से पैकिंग करो। इतना करोगे तो पास हो जाएगा। मगर 1 साल हमने ट्रायल करा, यही प्रयोग किया, आपको आश्चर्य लगेगा, वो जीरा एक्सपोर्ट योग्य माना गया और 30 साल से हमारा एक्सपोर्ट हो गया। चीज बहुत छोटी सी है, हर किसान कर सकता है, परंतु इसके लिए सावधानी चाहिए, उसको लिए इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये बारीकियों को मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं कि मैं चिंता करूंगा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड सिर्फ मुनाफे का ध्यान न रखे, इस सारी चीजों में बरोबर इनके सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, साइंटिस्टों की और मार्केटिंग के लोगों की नजर किसान में रहे, नजर मुनाफे में न रहे। ये हमारा लक्ष्य है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो खेत लेवल से, खेत के स्तर से, किसान के स्तर से इसका स्वभाव बनाना पड़ेगा। क्रॉप पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। एक ब्रांड, पैकेजिंग और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था किसान के मन में भी जागरूकता के साथ खड़ी करनी पड़ेगी। और ये व्यवस्था राष्ट्रीय निर्यात कोऑपरेटिव निर्यात लिमिटेड ने पूरी करनी पड़ेगी। तब जाकर हम सफलता के साथ हमारे 6 के 6 उद्देश्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। मित्रों, इसमें 5 सफल कोऑपरेटिव्स को हमने प्रमोटर सदस्य बनाया है। इसमें राज्य स्तरीय शीर्ष समितियों को भी मेंबर बनाया है। राष्ट्रीय सहकारी समितियां और बहुराज्यीय सहकारी समितियों को भी बनाया है। जिला कक्षा की समितियों को भी लिया है, पैक्स को भी लिया है। तो एक प्रकार से संपूर्ण सहकारिता जगत का रिप्रेजेंटेशन करने वाला ये बॉडी बनेगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें परचेज, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे पहलुओं को हम इंक्लूड करते हुए एक कंप्लीट एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बनाने का हम काम करेंगे। बाजार के संपर्क के लिए, जैसा पीयूष भाई ने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उनका मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और हमारे दूतावासों को जोड़ने का काम भी ये करेगा। और बाजार की मांग के अनुरूप यहां उत्पादन हो, इसके लिए एफपीओ को और पैक्स को साथ में रखकर हम इसकी एक डिजाइन भी बनाएंगे। इसका ही एक छोटा प्रयोग कल एक मीटिंग में हमने डिस्कस किया है कि देश को दलहन चाहिए, तो दलहन कैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो नाफेड और एनसीसीएफ को ये काम दिया गया है।